बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, फ़िका जाफरिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने कमेंट किया। उसने पूछा कि अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है और वालिदैन की वफ़ात के बाद जो है वालिदा का मकान है, मिसाल के तौर पे, या वालिद का मकान है, तो क्या वो बेटी जो शादीशुदा है उसको उस मकान में से हिस्सा मिलेगा? जी मोहतरम भाई, हिस्सा मिलेगा। जो बेटी है उसको अपनी वालदा या वालद की मनकूला जायदाद हो या गैर मनकूला जायदाद हो, दोनों से जो है वो हिस्सा जो है वो मिलता है। एक दूसरे भाई ने सवाल पूछा कि अगर एक ही बेटी हो, वालदैन वफात पा चुके हों, कोई बहन भाई ना हो, तो ताल्लुक़ फ़िका जाफरिया से हो, तो उसकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जो है वो किस तरीके से तकसीम होगी। मोहतरम भाई, अगर फौत होने वाले शख्स या मर्द है या औरत है, उसके वालिदैन नहीं है और इस बेटी के अलावा कोई और औलाद भी नहीं है, तो इस बेटी को मनकूला और गैर मनकूला जो है वो सारी की सारी जायदाद जो है वो मिलेगी। और वरासती इंतकाल के साथ आमतौर पर मुल्क की अक्सरियती आबादी चूँकि अहले सुन्नत है, तो वो रूटीन में जो जैसे वरासत होती है अहले सुन्नत में वही तरीक़ाकार चलता है। लेकिन अगर आपका तल्लक जो है वो फ़िका जाफरिया से है, तो आप अपने आलिम दीन से लिखवा कर लाएंगे। वो तहरीर लिख कर अपने साइन करके आपको देगा। वो आपने जब वरासती इंतकाल की फ़ाइल बनानी है, उसके साथ ये तहरीर जो है इसको भी लगा देना है सबूत के तौर पे, ताकि जब आपका वरासती इंतकाल हो तो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो आपके नाम लगे। अहले सुन्नत में बेटी एक होने की सूरत में निस्फ जो है उसको मिलता है, बाकी जो जद्दी वारिस हैं उनको चले जाता है, अगर फौत होने वाले शख्स की कोई और औलाद नहीं है और वालिदैन भी नहीं है। लेकिन फ़िका जाफरिया में कुल जायदाद जो है, मनकूला है या गैर मनकूला है, वो सिर्फ उस बेटी को ही मिलेगी। ठीक है जी, यानी आधी बेटी होने की वजह से और बाकी सबसे करीबी होने की वजह से। ठीक है, तो इसलिए सारी जायदाद जो है वो फ़िका जाफरिया में बेटी को ही मिलती है।